हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराधा और आज मैं फिर लेके आई हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे एक पुराने कुएं से जुड़ी एक परछाई ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। पर सवाल अब भी वही है, वो राख में सनी परछाई कौन थी? क्या वो वाकई उस लड़की की आत्मा थी जिसे कुएं में मार दिया गया था, या ये सब मेरे दिमाग का खेल था? लेकिन अगर ये सब वहम था तो फिर हर साल गर्मी की छुट्टियों में उसी तारीख को मेरी हथेली पर जलने का निशान क्यों उभर आता है? क्या वो आत्मा सच में मुक्त हो गई, या फिर अब भी किसी और से कहने का इंतजार कर रही है? चलो मेरे साथ। तो चलिए एक बार फिर उस खौफनाक सफर पर चलते हैं जहां अतीत की परछाइयां आज भी जिंदा हैं। उस रात के बाद से हमने कभी उस गांव का रुख नहीं किया, लेकिन डर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। शहर लौटने के कुछ ही हफ्तों बाद मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार, फिर नींद में बोलना, और फिर वो शुरू हुआ जिसे डॉक्टर स्लीप पैरालिसिस कह रहे थे। लेकिन जो मुझे महसूस होता था वो किसी बुरे साये की वापसी थी। हर रात एक ही सपना आता, मैं उसी कुएं के पास खड़ी हूं और पीछे से कोई फुस आता है, तू भाग गई थी, लेकिन अब तेरा वक्त आ गया है। एक रात जब मैं जोर से चिल्लाकर उठी, माँ दौड़ी आई, लेकिन मैं एकदम ठंडी हो चुकी थी। हाथ पांव अकड़े हुए थे, जैसे किसी ने मुझे जमा कर छोड़ दिया हो। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, शरीर पर जलने के पुराने निशान उभर आए हैं, जैसे किसी ने हाल ही में आग के पास रखा हो। माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अस्पताल में दूसरी रात मेरे कमरे की बत्ती बार बार झपकने लगी, और तभी सामने की दीवार पर कोयले से लिखा हुआ कुछ उभर आया, अब भागने की जगह नहीं बची है। मैंने नर्स को बुलाया, लेकिन जब तक वो आई दीवार फिर से साफ हो चुकी थी। तीसरी रात जब सब सो रहे थे, आईसीयू के कैमरों में एक अजीब चीज रिकॉर्ड हुई। मेरे बिस्तर के पास कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और पूरे शरीर से धुआं निकलता हुआ। लेकिन कैमरा साफ नहीं दिखा पाया क्योंकि अचानक उसकी स्क्रीन जल गई। डॉक्टरों ने उसे मैल फंक्शन कहा, लेकिन मैं जानती थी वो वही थी। अगली सुबह मेरी हथेली पर एक शब्द लिखा था, अब, और दूसरी हथेली पर तू। माँ ने पंडित को फिर बुलाया, लेकिन इस बार उन्होंने कहा, अब ये आत्मा बहुत मजबूत हो चुकी है। इसका कोई सिरा पुराने कुएं से नहीं, किसी अधूरी चीज से जुड़ा है। शायद कोई वादा, कोई बांध, या कोई अधूरी मौत। पंडित ने पूछा, तुमने कुएं में झांककर कुछ बोला था क्या? मैंने कांपते हुए कहा, हाँ, मैंने कहा था कि अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे बात कर ले, मैं सुनने आई हूं। पंडित चौंक गए। बस वहीं से बंधन बन गया। तुमने उसे इजाजत दे दी, अब वो तुम्हारे साथ बंध चुकी है। अब उसका मकसद सिर्फ तुम्हें खींचकर उस अनजाने रास्ते पर ले जाना था जहां से कोई लौटकर नहीं आता। उस रात जब पंडित ने पूजा शुरू की, पूरे घर की बत्तियां गुल हो गईं, दीवारें कांपने लगी, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगी, और मेरे कमरे के आईने में उसका चेहरा दिखने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है, तावीज जल चुका है, और अगली बार मैं तुझे यहीं नहीं, हमेशा के लिए ले जाऊंगी। आखिर कौन है ये आत्मा? क्या सच में वो कुएं वाली लड़की है, या कुछ और ज्यादा खतरनाक? क्यों बार बार सिर्फ मुझे ही चुना गया? क्या मैं कभी इस डर से छुटकारा पा पाऊंगी, या ये सब अब मेरे साथ ही खत्म होगा? जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अंतिम भाग तक, जो और भी ज्यादा डरावना होने वाला है। अगर ये कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांप गई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो घंटी दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित ने जैसे ही कहा कि अब आत्मा बहुत ताकतवर हो चुकी है, एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर भर गई। उस रात मैंने ठान लिया, अब मैं खुद जाकर उस आत्मा से उसका सच पूछूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने माँ से झूठ कहा कि अब सब ठीक है, और अगली सुबह मैं अकेले वापस उस गांव पहुंची जहां सब कुछ शुरू हुआ था। गांव की सरहद पे पहुंचते ही आसमान में काले बादल घिर आए, हवा एकदम ठंडी हो गई थी और पेड़ खड़खड़ाने लगे जैसे मुझे रोकना चाहते हो। लेकिन मैं रुकी नहीं, मैं कुएं के पास पहुंची। कुएं की हालत अब और भी डरावनी थी। काई से भरा, चारों ओर जली हुई लकड़ियां और राख पड़ी थी, और उस पर अब कोई नाम खुदा हुआ था, गौरवी। मुझे झटका लगा, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैंने जोर से पुकारा, तू कौन है और मुझे क्यों परेशान कर रही है? एक पल को सन्नाटा छा गया, और फिर कुएं से एक कंटीली सड़ी गली से आवाज आई, क्योंकि तूने वो वादा किया था जो कोई नहीं करता। तूने मेरी बात सुनने को कहा था, और अब तुझे मेरा दर्द जानना होगा। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं एक पुराने जमाने की दुनिया में पहुंच गई, जैसे टाइम ट्रैवल हो गया है। मैंने देखा एक मासूम लड़की
16-17 साल की, जिसे गांव वाले डायन कहकर मार रहे थे। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अनाथ थी और थोड़ी अजीब बातें करती थी। गांव के ठाकुर ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो उसके बेटे को भस्म कर सकती है, और उसी दिन पूरे गांव ने मिलकर उस लड़की को जिंदा कुएं में फेंक दिया था। आखिरी शब्द जो उसने कहे थे, जिस दिन कोई मेरी आवाज सुनेगा मैं फिर लौटूंगी, और वो कोई और नहीं, मैं थी। मेरी आंख खुली तो मैं फिर उसी कुएं के पास थी, लेकिन अब मेरे हाथों में एक पुराना ताबीज था और कानों में वो लड़की की अंतिम प्रार्थना गूंज रही थी, मुझे न्याय चाहिए, बस न्याय। मैंने उस ताबीज को कुएं में डाला और कहा, अब तुझे कोई और कष्ट नहीं देगा। जो तेरे साथ हुआ वो अन्याय था, लेकिन मैं तुझे मुक्त करती हूँ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे कुएं के अंदर से धुएं का गुबार उठा और एक हल्का सा उजाला फैला। एक आखिरी बार वही साया मेरे सामने आया, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। धन्यवाद, तूने मेरा वादा निभाया। और फिर वो धुआं हवा में विलीन हो गया। उस दिन के बाद से मेरी तबीयत फिर कभी नहीं बिगड़ी। सपने बंद हो गए, डर जैसे कहीं पीछे छूट गया। लेकिन आज भी कभी कभी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरी आंखों में कोई और भी झांक रहा है। शायद कभी कभी कुछ कहानियां पूरी होने के बाद भी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार शायद कहानी आपके ही शहर की हो। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए स्टोरी में आपको कौन सा भाग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक डरावनी कहानी के साथ। बाय बाय।